ऑलराइट भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। हियर इज़ माय एनएस एंड इसको हम लोग करेंगे राइड, मतलब ऑफ कोर्स इसी को राइड करते हैं हमेशा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल सा टॉपिक भी है हमारा। चलिए आगे निकलते हैं। तो आज हम लोग एज यूजुअल न्यू टाउन वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे, इधर से जाते हैं। सो यस, एज द टॉपिक सेज इट्स MT15 वर्सेस NS200। हाँ, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी बायर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी? उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड आई होप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ पाओगे कि आपको MT15 लेनी चाहिए या फिर NS200 लेनी चाहिए। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में अब बात करते हैं बिना टाइम गवाए। हाँ, तो देखो NS200 और MT15 में क्या है ना कि डिफरेंसेस से ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ये मैंने देखा है। इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लेना कौन सा है, और लोगों को दोनों पसंद आता है। आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। सो देखो क्या है ना कि 150cc में MT15 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक्स। इनफैक्ट R15 और MT15 ही सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक्स है इन 150cc सेगमेंट। दे प्रोड्यूस 18 हॉर्स पावर एंड 14 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यस, पावर के मामले में देखा जाए तो MT15 बहुत ही बढ़िया बाइक है, लेकिन अगर आप NS से कंपेयर करोगे तो NS का पावर ज्यादा हो जाता है। NS ऑफ कोर्स ज्यादा पावरफुल हो जाती है बिकॉज 200cc है। इसमें MT की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट MT इतनी अच्छी बाइक ही है कि उसका 200cc बाइक के साथ कंपैरिजन हो रहा है। सो ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ, दैट इज एक्सपेंसिव। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ऑन रोड प्राइस। जो NS200 का आज के डेट में ऑन रोड प्राइस आ जाता है वो करीब 170-175 के आसपास पहुंचता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी यूर लिविंग इन। एंड MT15 का 1.95 और 2 लाख तक भी जाती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू लिविंग इन। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है MT इससे। एंड बाकी फीचर्स की अगर बात करें तो NS में जो नया अपडेट आ चुका है, अपडेट आने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा प्लेस है जहां पर MT15 NS को बीट करती है। बिकॉज पहले हम लोग बात कर सकते थे कि USD फोक है एंड ऑल, बट नाउ जो सिंगल चैनल का जो डिफरेंस था वो भी अब NS ने मिटा दिया है, ड्यूअल चैनल ले आकर के ABS। तो NS200 beats MT in almost all the aspects now, बट प्रैक्टिकली क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा भगाते हैं और NS200 का पावर का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देते हैं आपके सामने, एंड एग्जॉस्ट एज वेल। चलिए हो जाए शुरू। Beautiful. This is why I love NS200. The power, the raw power it generates. कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, कोई नखरे नहीं। You rev the throttle and it's ready to go. So ये जो पावर डिलीवरी है, ये जो इनसेन पावर डिलीवरी है 200cc के हिसाब से, MT15 में तो आपको अग्रेशन देखने को बिल्कुल मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स ओवरऑल में पावर में डिफरेंस आ ही जाता है। तो चलिए पावर की बात तो हो ही गई, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है किसी के लिए बाइक खरीदने का डिसीजन बनाने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, मैं भी 150cc बाइक इससे पहले चला रहा था और मुझे चाहिए था ज़्यादा पावरफुल बाइक, क्योंकि 150cc कुछ टाइम चलाने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा था कि आई नीड मोर पावर लैग मुझे फील होने लगा था उस बाइक पे। दैट वाज पल्सर 150। सो इसीलिए आई वेंट फॉर दिस एंड आई थिंक अगर आप MT15 लोगे तो you will be satisfied with the power, लेकिन if you are someone who loves more powerful bike, if you want to go for long rides occasionally, NS200 will be better choice for you because एक सेकेंड, हाँ, तो NS200 आपके लिए बेटर चॉइस हो जाती है बिकॉज ये अच्छी पावर और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपको हाईवे में एज कम्पेयर टू MT। पहले थोड़ा सा कॉर्नरिंग हो जाए। हाँ, सुबह का सूरज। सो MT15 क्या है ना कि थोड़ी सी हल्की बाइक हो जाती है और हाईवे पे आपको थोड़ा सा मन करेगा कि थोड़ा टॉप स्पीड तक जाएं जब आप लॉन्ग राइड कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल लाइक 120 इस तरह से 130 तक जाएं, जहाँ पर MT15 थोड़ा सा NS से पीछे हो जाएगी। बिकॉज पीछे मतलब रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एस्पेक्ट में बीट करने की बात कर रहा हूँ। बिकॉज NS200 जो है वो आपको 120 पे भी अच्छी स्टेबिलिटी दे देगा, लेकिन MT15 जो है वो थोड़ा सा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा एट दोज हाई स्पीड्स। ये है बाइक भाई।
लुक एट द बाइक। कहाँ कंटेंट बना रहे हैं और कहाँ पर ध्यान चला जाता है बताओ। हार्ली डेविडसन, ये शायद फैट बॉय पता नहीं कौन सी है। अब देखो, आप लोगों को लगेगा कि यार मैं MT15 को डाउन ही दिखा रहा हूँ, उसकी सिर्फ खामियां बता रहा हूँ, लेकिन अच्छी बातें भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अब क्या करें, मतलब कि ज़्यादातर चीज़ें अब इसी तरह से पलट चुकी हैं NS का नया अपडेट आ जाने के बाद। तो MT15 में आपको एक और प्रॉब्लम आने वाला है। अगर उसके ABS के तरह आप भी सिंगल हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज उसकी पीछे की जो सीट है ना वो बहुत छोटी है, तो किसी को बिठाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा सा उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और लॉन्ग राइड्स में तो खासकर प्रॉब्लम होगा। वहीं NS 200 में सीट थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा आप आगे पीछे हो सकते हो, और आपका जो पिलियन है वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठ सकता है। यहाँ पर भी NS MT को बीट कर देती है, सीट प्लस डुअल चैनल ABS। तो वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो अभी NS में आ गया है। एग्जॉस्ट नोट इज अ वन गुड थिंग, जो कि अगेन NS का बेटर है BS6 का। नाउ कमिंग टू द पॉइंट वेयर MT बीट्स NS 200 बैडली इज माइलेज। MT15 की माइलेज जो है वो बहुत अच्छी है भाई लोग, मतलब बहुत ही अच्छी। ऑफ कोर्स 150 सीसी की बाइक है, आपकी राइडिंग क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। NS 200 जहाँ पर आपको 40 तक की माइलेज दे देगी, 35 to 40, वहीं MT15 जो है इट विल गो मोर देन 45 ईजिली। और एक चीज़ है जहाँ पर MT15 जो है वो NS को बीट करती है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उस तरह से, और आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे बताना। वो है भाई क्वालिटी की, क्योंकि यामाहा है, यामाहा के इंजन क्वालिटी नो डाउट इज़ फार बेटर देन व्हाट वी सी इन बजाज। आई विल नॉट कमेंट अबाउट N250 और F250, वो नए इंजन से, और इंजन्स अच्छे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जहाँ तक इन दोनों की कंपैरिजन होती है MT15 क्वालिटी में काफ़ी आगे है इससे। एंड प्रोबेबली दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू पे मोर फॉर MT15 इज़ द क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स यू नो फॉरेन ब्रांड। एक और चीज़ है जिसमें MT15 जो है वो NS को बीट कर देती है, वो है सिटी राइड में। सिटी राइड में MT15 इज सो ईजी टू हैंडल एंड ईजी टू राइड, बहुत ही अजाइल है, मतलब दोनों बाइक्स बहुत अजाइल हैं, और दोनों ही बाइक्स को चलाने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन MT15 अपने लाइट वेट होने के कारण और थोड़ी सी छोटी कंपैरेटिवली जो साइज़ है उसकी, उसके कारण थोड़ा सा सिटी राइड में आपको बेटर कंफर्ट मिलेगी। हल्के होने के कारण, ज़्यादा अजाइल होने के कारण थोड़ा आपको सिटी राइड जो है बेटर मिलेगा MT15 में। और हाँ, MT15 का आपको जो मेंटेनेंस का जो खर्चा पड़ेगा वो NS 200 से ज़्यादा पड़ेगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। खर्चा जो है NS 200 में कम है, पेट्रोल का खर्चा MT15 में कम है, NS 200 में पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा है, लेकिन मेंटेनेंस में दोनों बैलेंस आउट हो जाता है भाई, बिकॉज मेंटेनेंस एक्चुअली एक्सपेंसिव है MT15 का। एंड देन कमिंग टू द टैंक साइज, जो कि आपको हाईवे में बहुत हेल्प करने वाला है। टैंक साइज NS का बड़ा है, विच इज 12 लीटर, और MT15 का है 10 लीटर्स। लेकिन MT15 का माइलेज बढ़िया है, तो आपको जो टैंक रेंज है दोनों में ऑलमोस्ट बराबर की देखने की मिलेगी। और एक चीज़ है भाई, NS 200 जो है ना, ये थोड़ी रफ एंड टफ बाइक है, ये तो मानता हूँ। भले मैं क्वालिटी के बारे में थोड़ी सी कंप्लेन करता हूँ बजाज की, लेकिन हाँ भाई, रफ एंड टफ बाइक बनाते हैं ये। मतलब आप इधर उधर से जंप कराओ, स्टंट करो इस पे, दिस बाइक विल टेक इट वेरी इजीली। दिस बाइक लव्स इट, आई वुड से। सो वो चीज़ है, थोड़ा सा रफ वाला नेचर है। तो अब चीज़ों को सम अप करते हैं, क्योंकि देखो वीडियो में ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाह रहा था, बिकॉज क्या है ना कि जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या है कि प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहे थे। तो USD फोक्स अब दोनों में आ चुकी हैं। ड्यूअल चैनल ABS में NS आगे निकल गया, पावर में NS आगे निकल गया, हाईवे कंफर्ट में NS आगे निकल जाता है, माइलेज में MT15 आगे है, क्वालिटी में MT15 आगे है। तो भाई अब देख लो अब आपको क्या चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से तो मुझे चाहिए था पावर, और इसलिए आई चोज NS 200। थोड़ा रॉ पावर वाला नेचर है, एंड यू नो दैट अग्रेसिव ग्रंट ऑफ द बाइक व्हेन यू रेव द थ्रॉटल, यू विल हैव मोर फन इन NS 200 एज कम्पेयर टू MT15। बट हाँ, अगर आपके लिए माइलेज एक कंसर्न है, आपके लिए क्वालिटी एक कंसर्न है, गो फॉर MT15। मेरे को भी बहुत बार मन करता है कि थोड़ा सा केयरलेस होकर के बाइक चलाऊं, लेकिन क्या करें, हो नहीं पाता है। मतलब आई कैन डू इट, लेकिन अंदर का इंसान बोलता है कि नहीं, छपरी नहीं बनना है। मैं बोला था ना एक वीडियो में, एक छपरी हम सब के अंदर होता है, उसको हमें सुला के रखना है। मुर्गा लेके घुस जा रहा है सीधे, नहीं खाना है मुर्गा।
ऑलराइट गाइज, आई थिंक यही सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता था MT15 और NS200 के बारे में। मैंने बता दिया कि क्या है कैसा है। मेरा तो पर्सनल फेवरेट ऑफ कोर्स NS200 है एंड दैट इज़ व्हाई आई एम राइडिंग एन NS। सो ये चीज़ है, आप देख लो आपको क्या पसंद आता है। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन, डू क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी। कोई भी सवाल पूछिए, कमेंट करिए, वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा ज़रूर बताना। एंड देखो, मैंने ना आपको एक फ़ाइनल आंसर नहीं दिया कि आपको क्या लेना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट द वन जो आपके लिए डिसीजन ले या फिर आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस मैं नहीं करने वाला हूँ। मैंने आपको एस्पेक्ट्स बता दिए कि MT15 किन किन चीज़ों में NS से अच्छी निकल जाती है और NS200 किन किन चीज़ों में MT से अच्छी निकल जाती है। अब डिसीजन जो है ये आपको बनाना है। और एक चीज़ है जो बता दूँ, जो लेकिन हाँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, NS200 जो है वो MT से ज़्यादा बल्कि दिखती है, ज़्यादा बड़ी बाइक लगती है। लुक्स आर सब्जेक्टिव, आपको MT15 ज़्यादा पसंद आ सकता है, विच इज़ अ वेरी जेन्युइन थिंग। किसी को कोई भी बाइक पसंद आ सकता है देखने में। कहने का मतलब बस यही था, ये थोड़ा सा बिग बाइक फील देता है आपको, तो ऐसा कुछ है। ओवरऑल बातें यही है एंड आई एम सॉरी मैं एक बार ये पॉइंट करके ऐसा करके नहीं बताया। आई वांटेड टू एक्चुअली पुट दीज थिंग्स इन अ वे कि एक कॉन्वर्सेशन ही लगे। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने बोल दिया। अब आप बताइए आपको क्या करना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कौन सी बाइक चूज़ करना चाहोगे। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।